क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपने जो ऑनलाइन टेस्ट 15 नंबर दिया है 22 जुलाई को। तो ये ऑनलाइन टेस्ट 15 का जो कि 22 जुलाई 2020 को हुआ, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 ऑनवर्ड। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ये 136 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटोफोर्स एंड मेलेनोसाइट्स इज डिनोटेड बाय देयर। देखिए दोनों पिगमेंट सेल हैं जो हमारे स्किन में होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? तो मेलेनोसाइट्स जो है ना वो अल्ट्रावायलेट रेज को मॉड्यूलेट करता है, उससे बचाता है हमारे शरीर को, और उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। सो इसका आंसर हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर। 137 क्वेश्चन है, विच वन इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। इसमें है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स मीन्स इंटरस्टिशियल सेल, जिससे टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन रिलीज होता है टेस्टिस में। ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तो इसका आंसर ये लेडिक सेल्स है। बाकी जो ऑक्जिनेटिक सेल्स है उससे आप जानते हैं कास्टल इंटेंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। गॉबलेट सेल है, म्यूकस रिलीज करता है। अमाक्राइन सेल, ये अमाक्राइन ग्लैंड है। तो ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है। अमाक्राइन सेल का मतलब हो गया अमाक्राइन ग्लैंड, यानी समझिए अमाक्राइन कहते हैं न्यूरॉन का, उस वैसे न्यूरॉन को जिसमें एक्सॉन नहीं होता, तो वो न्यूरो हार्मोन से रिलीज करता है। सो ये भी नहीं होगा। इसमें एक ही सेल है लेडिक सेल, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके प्रभाव से यहाँ से स्टेरॉइड रिलीज होता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। 138 डिस्टेंशन ऑफ द एयर स्पेस इन लंग्स लीड्स टू। देखिए जब लंग्स में जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को सेपरेट करने वाला जो सेप्टा है वो अगर डिजेनरेट हो जाता है तो इसको बहुत कॉमन सी बीमारी है, नाम है इसका एम्फाइजेमा। क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन मैमल्स। कह रहा है इट इज थीन वाल्ड। ये गलत बात कह रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना राइट वेंट्रिकल से उसका वाल थिक होता है। इट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड, ये भी गलत है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड सेंड करता है। इट्स सिस्टोल क्लोज बाइकस्पिड वाल्व, बिल्कुल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, बाइकस्पिड जो ओपनिंग से वहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, और राइट वाले साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। याद रहे बाइकस्पिड वाल्व को ही हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो मिट्रल वाल्व बंद होता है तब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन करेगा तो वो वाल्व बंद हो जाएगा ताकि लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड रिटर्न न जाए, और इसी समय फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होता है। 140 व्हाट इज प्रेजेंट इन सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस में स्टूडेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। 141 प्रिकॉशियस पुबर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए प्रिकॉशियस पुबर्टी का मतलब ये हुआ कि पुबर्टी आने का जो सामान्य एज है उससे पहले इसके साइन आ जाना। जैसे लड़कियों में, फीमेल में 8 साल के एज से पहले अगर साइन आता है पुबर्टी का, या लड़कों में 9 साल से पहले आता है, तो ये प्रिकॉशियस पुबर्टी है। और प्रिकॉशियस पुबर्टी अफेक्ट करता है बोन्स को, स्किन्स को, और बोन्स स्किन के अलावा कई सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, इंडोक्राइन टिश्यूज को, इंडोक्राइन सेल्स को। इस बीमारी को अल्ब्राइट्स डिजीज कहते हैं। 142 कॉर्पस कैलोसम इज। कॉर्पस कैलोसम मैमलियन ब्रेन का कैरेक्टर है। मैमल के ब्रेन का 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम। यही कॉर्पस कैलोसम एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से सिग्नल को यानी इंपल्स को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक कैरी करता है। सो ये मैमलियन ब्रेन का कैरेक्टर है, याद रहे, और किसी में नहीं रहता। 143 डक्टस इंडोलिम्फेटिकस इज।
डक्टस इंडोलिम्फेटिकस इंटरनल ईयर में है। इंटरनल ईयर में ये यूट्रिकुलस है और ये सैकुलस है, और यूट्रिकुलस और सैकुलस के जंक्शन पर ये डक्टस इंडोलिम्फेटिकस है जो इंडोलिम्फ प्रोड्यूस करता है। ये गेलेना है और ये कॉइल हो जाता है तो बन जाता है कॉक्लिया। इधर में आप जानते हैं क्रस कॉमनी है, और क्रस कॉमनी से दो सेमी सर्कुलर कैनाल निकलते हैं, एंटेरियर और पोस्टेरियर, और एक सेमी सर्कुलर कैनाल और अलग से निकलता है जिसे हम कहते हैं ये एक्सटर्नल कैनाल है। तो यहाँ पर जो डक्टस इंडोलिम्फेटिकस की बात हो रही है, ये डक्टस इंडोलिम्फेटिकस में इसकी बात हो रही है, ये स्ट्रक्चर है। सो ये इंटरनल ईयर का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 144, व्हिच वन इज करेक्ट। पहला कह रहा है थाइमस डज नॉट इनवोल्यूट विथ एज। ये गलत बात कहता है, बच्चों में थाइमस प्रोमिनेंट होता है, एज के साथ ये रिड्यूस हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। कैटाड्रोमस माइग्रेशन ऑफ फ्रेश वाटर ईल्स इज रेयर फिनोमिनन, ये भी गलत है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखिए, उसमें लार्वा मेटामॉर्फोस करने के बाद नदियों से समुद्र में आती है जिसे हम कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, और फीमेल जो है अंडे देने के लिए फिर समंदर से नदियों में जाती है तो उसे एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। तो ये तो उसका कैरेक्टर है, तो ये भी गलत कह रहा है, रेयर कह रहा है, जबकि ये कॉमन है, लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जरूरी है। 144 का सी ऑप्शन कह रहा है रिकॉल ऑफ ए कलर कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन एक्सपोजर टू अ सेंट इन हनीबीज। बिल्कुल सही है, हनीबीज इसी तरह से कलर को इंडिकेट करता है और अपनी कम्युनिटी को हिंट करता है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 145, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन ह्यूमन कैंसर्स इज। पहला कह रहा है जीन एम्प्लीफिकेशन। बिल्कुल, ये ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है जीन, तभी तो ये कैंसरस हो जाता है, और इसी को हम लोग ऑन्कोजीन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, द स्टडी ऑफ लिविंग पॉपुलेशन टू डिलिमिट द नेचुरल बायोटिक यूनिट्स एंड डू क्लासीफाई देम ऑब्जेक्टिवली एज टेक्सा ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इज, दैट इज कॉल्ड एज बायोसिस्टमेटिक्स। इसी को तो कहते हैं सिस्टमेटिक कर रहे हैं लिविंग बींग्स का, मीन्स बायोसिस्टमेटिक्स। 147, टैक्सॉन इज। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज लिखते हैं। तो किसी भी रैंक पर, किसी भी लेवल पर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो आप बताएंगे वही उसका टैक्सॉन है। सो इसका आंसर हो जाएगा क्लासीफाई यूनिट ऑफ एट एनी रैंक। रैंक मतलब लेवल, चाहे वो किंगडम लेवल पर किसी को कहिए वो भी एक टैक्सॉन हो जाएगा। फाइलम किसका है, जैसे हम बोले फाइलम प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ एक टैक्सॉन हो गया। किसी भी लेवल पर ये किसी ऑर्गेनिज्म को, यानी क्लासिफिकेशन के जो लेवल हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसमें किसी भी स्तर पर ये किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देता है। 148, Which one is not a disease due to glycogen storage? देखिए इसमें ऑप्शन है हंटिंगटन कोरिया, यही आंसर है इसका। और हंटिंगटन कोरिया एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी ऑटोजोम से रिलेटेड एक सामान्य जीन के ज़्यादा डोमिनेंट हो जाने की वजह से होता है। इस डिसऑर्डर में ये साइटोसिन, एडेनाइन और गुआनिन, साइटोसिन, एडेनाइन और गुआनिन, CAG, इसका ये ट्रिपल रिपीट कर जाता है, जिसके वजह से एक खास प्रोटीन बन जाती है, और उस प्रोटीन को हम लोग हंटिंगटिन प्रोटीन कहते हैं, और ऐसा जीन को हम लोग बोलते हैं हंटिंगटिन जीन है। इससे जो एबनॉर्मल हंटिंगटिन प्रोटीन बना, ये प्रोटीन ब्रेन के सेल को डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 149, Which one is common point between black water fever? ध्यान रखिए, ब्लैक वाटर फीवर सीवियर मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम से होता है, और ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर जो है ना वायरल है, ये सेकेंड टाइम रिपीट करता है तो बहुत ही सीवियर हो जाता है। तो कह रहा है बोथ आर कॉज्ड बाय वायरस, ऐसा नहीं है, एक मलेरिया का है टाइप और एक वायरस है।
बोथ आर ईयर बोर्न डिजीज, ऐसा तो नहीं है। बोथ आर डेफिशिएंसी डिजीज, ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, नहीं इसका ऑप्शन सही है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 150, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग yields द स्वीटेस्ट सुगर अपॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, इसमें है माल्ट, पहला ऑप्शन माल्ट शुगर। ये माल्ट शुगर जो है ये कहते हैं हम लोग माल्टोज को, और माल्टोज में 2 यूनिट होता है। ये सब डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, इसमें ग्लूकोज होता है और प्लस ग्लूकोज होता है। दूसरा ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन है केन शुगर। केन शुगर याद रखिएगा, ये कहते हैं सुक्रोज को। और अगर आप डाइसैकेराइड्स में कंपेयर करेंगे तो सबसे स्वीटेस्ट डाइसैकेराइड है, और ये टूटेगा तो इसमें एक यूनिट होता है ग्लूकोज और दूसरा यूनिट होता है फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड में ये फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। मोनोसैकेराइड में सबसे स्वीटेस्ट फ्रक्टोज और डाइसैकेराइड में सबसे स्वीटेस्ट सुक्रोज। सो यही तो टूटा तो स्वीटेस्ट शुगर दिया, तो आंसर हो जाएगा केन शुगर। मिल्क शुगर को कहते हैं हम लोग लैक्टोज, और उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है, एक गैलेक्टोज होता है। 151, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद डिफेंस इन प्रोटोजोन्स। ट्राइकोसिस्ट पारामीशियम में रहता है। ये ओफेंस और डिफेंस दोनों में हेल्प करता है। प्लाज्मा में पारामीशियम के प्लाज्मा लेम्मा यानी पेलिकल के नीचे रहता है, और ये सुई जैसा स्ट्रक्चर है। 152, गॉल स्टोन्स एंड किडनी स्टोन डिफर्स इन। देखिए गॉल स्टोन जो है, गॉल ब्लैडर का स्टोन यानी लीवर का स्टोन, ये ब्राउन कलर का होता है और कोलेस्टेरॉल और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंस का बना है। रेनल स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का है, और कैल्शियम ऑक्सलेट का है तो ब्लैक होगा या फिर डार्क ब्राउन होगा। कैल्शियम फॉस्फेट का है तो गंदा सा व्हाइट होगा यानी डर्टी व्हाइट कलर का होगा। यूरिक एसिड का भी बना होता है तो वो पीले रंग का होता है। तो इनके कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो देखिए कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस है, कलर में भी डिफरेंस है, और लोकेशन, एक कहाँ लीवर में, एक कहाँ रेनल स्टोन हमारे स्क्रिटरी सिस्टम किडनी का है, तो लोकेशन में भी डिफरेंस है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। 153, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस हम सभी जानते हैं, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होता है। ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट हम इंसान है, सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई है जिसे हम कहते हैं फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपिस। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 154 की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसी से रिलेटेड कौन है, कौन नहीं है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट तो कहते हैं प्लेटलेट्स को, तो यही तो रिलेटेड नहीं हुआ। 155, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। 156, serious impairment of secondary sexual characters will result if there is, अब सीरियस इम्पेयर्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ओबेसिटी के केस में होगा। अगर ओबेसिटी है तभी ऐसा एबनॉर्मल होगा। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ओबेसिटी के कंडीशन में ऐसा होगा। 157, which one is correct? All क्लिडोइक एग्स हैव योल्क। क्लिडोइक एग समझ लीजिए, जो योल्क एग कैलकेरियस शेल से प्रोटेक्टेड है वो क्लिडोइक एग से। ये रेप्टाइल्स और एवीज में होता है, कुछ रेप्टाइल्स एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी के रेप्टाइल्स में और सारे बर्ड्स में होते हैं। इनमें जो पीला वाला देखते हैं आप एग येलो, वही उसे कहते हैं योल्क, और उसके बनने को कहते हैं विटेलोजेनेसिस। सो ऑल क्लिडोइक एग्स में योल्क है, ये बात सही है। 158, सेमाइनल फ्लूइड फ्लोज थ्रू वोल्फियन डक्ट, जिसको डक्ट ऑफ वोल्फ कहते हैं।
159. Which of the following sets of structures is absent in cockroach? Proboscis. प्रोबोसिस कॉकरोच में नहीं होता. सूडोट्रैकिया, ट्रैकिया होता है, सूडोट्रैकिया नहीं होता है, ये भी नहीं होता. हाउस्टेलम, ये भी नहीं होता. सो यही सेट है जिसमें मैंने जो ए में दिया हुआ है, ये कोई भी स्ट्रक्चर कॉकरोच में नहीं होता. 160. हाइपर पैरासिटिज्म. हाइपर पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट और पैरासाइट के बीच का रिलेशन है. तो है क्या ये? एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ पैरासाइट्स. 161. आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ यूजफुल ट्रेट्स बाय मार्कर्स असिस्टेड सिलेक्शन which greatly speed up traditional breeding process is known as, that is molecular breeding. इस्केमिक किडनी तब कहते हैं जब उसमें ब्लड सप्लाई कम होता है, यानी दैट इज डेफिशिएंट इन ब्लड सप्लाई. 163. द इंक्रीज इन साइज और विगर ऑफ हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं हाइब्रिड वीगस. जब जो हाइब्रिड इंडिविजुअल होता है वो पेरेंट से बेहतर डिजायरेबल होता है, यानी उसमें ज़्यादा डिजायर कैरेक्टर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वीगस या हेटेरोसिस. 164. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ व्हीट स्पीसीज इज टेट्राप्लोइड, यानी 4n. ट्राइटिकम मोनोकोकम, देखिए ट्राइटिकम मोनोकोकम ये डाइप्लोइड है. ट्राइटिकम मोनोकोकम, ट्राइटिकम बोएटिकम, ये दो डाइप्लोइड हैं. ट्राइटिकम ड्यूरम, ईमर या डायोकोकम ये टेट्राप्लोइड है. और जो मॉडर्न ब्रीड व्हीट है जिसे हम कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम, ये हेक्साप्लोइड है. तो ट्राइटिकम मोनोकोकम एंड ट्राइटिकम ड्यूरम में देखिए ट्राइटिकम मोनोकोकम डाइप्लोइड है, ड्यूरम टेट्राप्लोइड है, तो इसमें एक ही है. ट्राइटिकम डायोकोकम एंड ट्राइटिकम ड्यूरम, बिल्कुल ये दोनों ही टेट्राप्लोइड हैं. 165. ए डाई इंजेक्टेड इन पल्मोनरी आर्टरी विल बी फाउंड इन द पल्मोनरी वेन आफ्टर गोइंग थ्रू द. पल्मोनरी आर्टरी में हमने दिया, पल्मोनरी वेन में तब अपीयर होगा जब वो लंग्स और हार्ट दोनों से होकर पास करेगा. 166. Which one is not concerned with the annelid body plan? एनेलिड बॉडी प्लान में जिसका में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, कॉपुलेटरी एपरेटस ये नहीं होता है. ये सही है कि एनेलिड बॉडी प्लान में कॉपुलेटरी एपरेटस नहीं होता. 167. प्रोसीलस सेंट्रम इन वर्टिब्रा कैन बी सीन इन, देखिए ये मिलेगा आपको रेप्टिलिया में और एवीज में. तो इसमें ये रेप्टिलिया में और एम्फीबिया में, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में. तो एम्फीबिया रेप्टिलिया कौन है? देखिए डी में है फ्रॉग एंड लिजार्ड, यानी फ्रॉग हो गया एम्फीबियंस, लिजार्ड हो गया रेप्टिलिया. रैबिट मैमल में है इसलिए वो ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा. 68. Which of the following pollutant decreases the oxygen supply to our tissues? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है. कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खो देता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंटली बाउंड हो जाता है उससे. हमारे सामान्य बॉडी टेम्परेचर पर हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए जितनी एफिनिटी है उससे लगभग 210 गुना ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. सो ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन वो डिलीवर नहीं कर पाता ऑक्सीजन, कैरी नहीं कर पाता ऑक्सीजन टिश्यू तक. नतीजा होता है टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. 169. टिम्पैनिक बुला ऑफ मैमेलियन स्कल कंटेन्स, टिम्पैनिक बुला जहां पर स्टिपिस बोन है ईयर और स्किल का. 167. सिमिलरिटी बिटवीन क्रॉप एंड गिजार्ड ऑफ गट ऑफ कॉकरोच लाइज इन, देखिए दोनों में ओरिजिन में सेम है क्योंकि दोनों उसके फोर गट का हिस्सा है और ये फोर गट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है.
171 which one is the largest foramen? ये ऑब्लिटरेटर इस्चियम और प्यूबिस के जंक्शन से जो डेवलप होता है फोरामेन ना, जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये सबसे बड़ा फोरामेन है। चिंपैंजीज कैन बी थॉट्स ऑफ एज मार्मैकोफेगस, मतलब चींटी खोर। 173 which one is correct? अब इसमें करेक्ट ढूंढना है। ए रिडक्शन इन द इलास्टिसिटी ऑफ स्मॉल आर्टरीज कॉजेज लो ब्लड प्रेशर। साहब रिडक्शन इलास्टिसिटी घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यहां पर बोला जा रहा है लो, ये गलत हो गया। देयर आर 120 बोन्स इन ईच ह्यूमन लिम्स। अब ईच में 120 बोन्स कह रहा है, ईच में नहीं, ईच 4 लिम्स में, मतलब दोनों मिला के होगा, ये दोनों मिला के होगा, यहां पर ईच में कह रहा है, तो ईच में तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। देयर आर 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये सही है, इंसान के शरीर में 639 मसल्स हैं। 174 which one is incorrect? A strip muscle constitute 40% of the body weight in man, सही है। There are 2000 muscles in caterpillar, ये भी सही है। नी कैप इज पटेला, बिल्कुल सिसेमोइड बोन है, ये भी सही है, तो इसमें गलत कोई नहीं है। सो आंसर इज नन ऑफ द एबव। 175 which one is incorrect? फिर गलत ढूंढना है हमारे को। अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 141 एमिनो एसिड, सही है जी। बोर्स इफेक्ट एंड हाल्डेड इफेक्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ये भी सही है, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज रैपिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस यानी कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा, तेजी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। नन ऑफ दी अबव, इसमें भी गलत कोई नहीं है। जैकॉब्सन ऑर्गन 176, जैकॉब्सन्स ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड इन, याद रखिएगा जैकॉब्सन्स ऑर्गन ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है और ये वेल डेवलप्ड होता है रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स का एग्जांपल इसमें स्नेक भी है और लिजार्ड भी है, सो दोनों हो जाएगा। 177 एमनियोसेंटेसिस इज ए टेक्निक थ्रू विच, एमनियोसेंटेसिस में फीटल सेल्स को एग्जाम करते हैं, मदर के मुंह से निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उसमें फीटस के सेल होते हैं, उससे उनका जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के लिए टेस्ट करते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि ये इससे सेक्स का भी पता चल जाता है। तो ये एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक थ्रू विच, आंसर होगा फेटल सेल्स आर मेड अवेलेबल टू बी एग्जामिन्ड आउटसाइड द मदर्स बॉडी। 178 बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, देखिए बायोलॉजी स्पीसीज को कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड नेचुरल इनब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट प्रोड्यूस नेचुरली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, यानी इसके हिसाब से स्पीसीज का मतलब अलग अलग जिनके आपस में रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी एक स्पीसीज दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, अलग हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। 179 व्हाट इज ब्लड डस्ट? ब्लड डस्ट वो है जो आरबीसीज ब्रेक कर जाता है, ब्रोकन आरबीसीज इन द लीवर, आरबीसीज जो ब्रेक कर जाता है उसका जो रॉ वेस्ट होता है उसे ब्लड डस्ट कहते हैं लीवर में। 180 लास्ट क्वेश्चन है 180 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? HIV सप्रेसेस द विक्टिम इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो नाम है इसका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। ड्रग एब्यूजर में पास द वायरस एलोंग विथ शेयरिंग नीडल, नीडल के थ्रू हो सकता है, जो ड्रगिस्ट होते हैं वो एक नीडल एक ने लगा लिया, वो HIV पॉजिटिव है, दूसरे ने उसका इस्तेमाल करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एड्स वायरस अटैक द हेल्पर टी सेल, बिल्कुल हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करता ही है, जिसके वजह से हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट नहीं कर पाता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, जिसके वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सो इसमें आंसर है ऑल द एबव। तो ये रही आपके 45 क्वेश्चंस
फ्रॉम 136 टू लास्ट 180 स्टूडेंट। इसमें भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं इसके बगल में जो क्वेरीज दी हुई है उसमें वो क्वेश्चन डाल देंगे तो हम आप तक इसका और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारे को कम समय में सारे करने होते हैं इसलिए हम एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन रखते हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो क्वेश्चन क्वेरीज में डाल दें, हम आपको और जितना संभव होगा पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।